नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके बाहर आए, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम हिम्मत सिंह है। मैं ग्रंथपाल का आज मेरा इंटरव्यू था, लाइब्रेरियन का। मैं जिला रायसेन से आया हूँ और वर्तमान में मैं अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत हूँ सीहोर में, शासकीय कन्या महाविद्यालय सीहोर में। और हाँ, इस बोर्ड कौन सा बोर्ड था यहाँ? मेहरा सर का बोर्ड था। बड़ा अच्छा रहा। मुझसे क्वेश्चन पूछे, मेरा रिसर्च चल रहा है तो रिसर्च पे ही क्वेश्चन पूछे हैं। और कुछ मैं जो कार्य कर रहा हूँ लाइब्रेरी में, ई ग्रंथालय, सोल सॉफ्टवेयर, उस पर पूछा तो मैंने सबका जवाब दिया, क्योंकि मुझे पता है, मेरे को एक्सपीरियंस है इतने दिन का। तो मुझे एक एक चीज़, ई ग्रंथालय, सोल सॉफ्टवेयर, और वैसे सबसे शुरू में तो मेहरा सर ने मुझे मेरे ज़िले का पूछा कि ये ज़िला क्यों फेमस है। तो मैंने अपना सांची है, भीमबेटका है, और रायसेन का किला है, और इसके बाद भोजेश्वर मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, ये बताया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि ये इसकी खोज किसने की, भीमबेटका की। तो मैंने श्रीधर विष्णु बाणकर, ये कहाँ के पढ़े हुए हैं, इनका उज्जैन यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, विक्रम यूनिवर्सिटी। ये सब मैंने बताया। मुझसे रिसर्च के क्वेश्चन पूछे, मेरा टॉपिक पूछा और कैसे आप डाटा कलेक्ट करते हो, पूरा बताया मैंने। सब अच्छे से वो बोले बहुत अच्छा, अच्छे से हुआ मेरा सब कुछ। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या क्या रहा है सर? जैसे स्पेशली कोई क्वेश्चन जैसे मैनेजमेंट से? हाँ, नहीं, ये नहीं। हाइपोथेसिस, रिसर्च में मेरा टॉपिक पूछा, फिर हाइपोथेसिस पूछी, और मुझसे ई ग्रंथालय क्वेश्चन, ई ग्रंथालय आप कैसे संचालन करते हो, आपको कहाँ दिक्कत आती है। तो मेरे को तकनीकी दिक्कत आती है, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कभी हम एंट्री करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्टाफ नहीं मिलता अपन को। तो ये मैंने बताया उनको। इसके अलावा क्लासिफिकेशन में क्या क्या क्वेश्चन हुए? क्लासिफिकेशन मुझसे कुछ नहीं पूछा। जैसे बजट से कोई क्वेश्चन? नो, कोई बजट से नहीं। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन? करंट अफेयर से भी नहीं पूछा। जैसे स्टॉक से कोई क्वेश्चन? नहीं पूछा। स्टॉक से भी कोई? मेरा बस ई ग्रंथ बोले गए, आप पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ कब से हुआ, तो मैंने बताया उनसे 1910 से आंदोलन हुआ था भारत में, तब से यानी शिक्षा का स्तर बढ़ा, और रिफ्रेशर कोर्स, तो ये सब बताया मैंने पूरा। इसके अलावा और कोई पॉलिसी वगैरह मध्य प्रदेश से संबंधित? कोई कुछ नहीं पूछा। कोई स्पेशली कोई लाइब्रेरी वगैरह का मेंशन? लाइब्रेरी में मेरी लाइब्रेरी का पूछा, आप कितने रजिस्टर्ड हैं बच्चे, कितनी किताब है ना, पूरा वो मेरी लाइब्रेरी का पूछे। जब मैं संचालन करता हूँ तो उसी पे पूछा उन्होंने। लाइब्रेरी के कार्य वगैरह पूछे आपसे? बिल्कुल। सर्कुलेशन, आपका कार्य क्या, मुझसे पूछा है कि आप क्या करते हो। मैं कहा भाई मैं पूरा काम करता हूँ, इशू रिटर्न से लेके सारा काम। इशू रिटर्न, पूरी किताब मंगवाता हूँ तो उसमें एंट्री करता हूँ, इशू रिटर्न करता हूँ, वापस लेता हूँ, सब मेरा पूरा काम मेरा ही है। स्टॉक से संबंधित कोई क्वेश्चन? नो, स्टॉक से कुछ नहीं। स्टॉक वही संख्या पूछी थी पुस्तक की, बाकी का मैंने बताया, जवाब दिया। इसके अलावा आईसीटी से? आईसीटी से भी नहीं पूछा, कोई क्वेश्चन नहीं बना हुआ? हाँ। जैसे करंट से या आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन? हॉबी से भी नहीं पूछा मुझसे। तो मैं रायसेन का था तो मुझसे रायसेन का पूछा। अब सीहोर में बोले इतने दिन से कार्यरत हो, कैसे संचालन करते हो, पूरा लाइब्रेरी का ही पूछा मुझसे, है ना। और रिसर्च का पूछा, मेरी पीएचडी चल रही। बोले आप इतनी लेट क्यों हो गए पीएचडी करते हुए। मैंने कहा सर, एक तो लॉकडाउन लग गया था तो मैं लेट हो गया, है ना। इसके बाद मुझसे बस कहले भाई अच्छे से रिसर्च करो, इसका अच्छे कंप्लीट करो, आपकी फीस लगती है एक्स्ट्रा। तो मैंने कहा हाँ सर, लगती तो है, लेकिन अब क्या करें, देखो लाइब्रेरी भी देखना है, उतना समय नहीं मिल पाता है। हम हमारा रिसर्च कंप्लीट कर लें जल्दी। ठीक है, बस ठीक है। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। ठीक।